हे फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल LLB सिट्टू में। और आज हम देखेंगे आईपीसी का सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक कि आईपीसी जो हम लोगों ने देखा है कि आईपीसी क्या है। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बनाया है कि आईपीसी क्या है और आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आईपीसी है तो है, ये आईपीसी इंडियन पेनल कोड है, पता चला हम लोगों को। लेकिन ये पेनल कोड जो है किसके लिए बना है? ह्यूमन के लिए बना है। तो क्यों बना है? ठीक है, पेनल क्या होता है? सजा होता है। सजा कब मिलेगी? जब हम कोई क्या करेंगे? अपराध करेंगे। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में क्राइम कहते हैं। तो नाउ वी आर हेयर टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइम। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे कि मीनिंग क्या है, व्हाट इज क्राइम, क्राइम क्या कहलाता है। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। तो हम अभी पेनल कोड पे नहीं आते हैं, हम लोग किसी साइड से हटते हैं, पेनल कोड से हट के हम देखते हैं। तो क्या हुआ कि सबसे पहले जब कोड्स बनने शुरू हुए, पेनल कोड्स बनने शुरू हुए, बारबेरियन सोसाइटी जब शुरू हुआ था, तो उस समय का सजा क्या था? मैंने पहले बताया है, पहले भी वीडियो में बता चुका है मैंने कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान और मृत्यु के बदले मृत्यु, ये सिस्टम हुआ करता था। तो उस समय क्या था कि आदमी को भी सजा मिलता था, जानवर को भी सजा मिलता था कि अगर कोई कुत्ता मुझे काट दिया तो उसको पनिशमेंट क्या मिलती थी? कुत्ते को पनिशमेंट मिलती थी, उसके कान को काट दिया जाता था या फिर उसको कुछ तकलीफ दे दिया जाता था। ये सब चीजें हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है, इससे हट गए हैं। अब क्योंकि कोड आ गया है, अब एक सिविलाइज वो सोसाइटी हो गया है, तो सिविलाइज सोसाइटी के अंदर सिस्टम आने लगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्राइम क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग राइटर्स, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरह से इसकी भी डिस्क्रिप्शन दी है। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है, जैसे ज्योग्राफी में 5-6 लोग दिए होते हैं, जैसे हिस्ट्री में 5-6 लोग अलग अलग डिफिनेशन दिए कि हिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, उसके भी 4-5 लोग अलग अलग डिफिनेशन दिए हुए हैं। तो इसी तरह यहाँ पे लिखा है कि क्राइम के लिए भी बहुत सारे लोग, जो ज्यूरिस्ट हो गए, जज हो गए या फिर प्रोफेसर्स हो गए, अलग अलग आदमी, अलग अलग थिंकर्स अलग अलग हिसाब से नाम और उसका डिफिनेशन दिए हैं। तो नाउ वी आर हियर टू अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ द क्राइम। क्राइम का बेसिक क्या है, क्राइम किस चीज पे है, डिपेंड होता है, क्यों है और क्या है क्राइम। ठीक है, तो बेसिकली क्राइम जो है कि जो भी सोसाइटी द्वारा, जो भी सोसाइटी को चलाने वाला एक संस्था होता है, एक नेशन होता है, एक स्टेट होता है, स्टेट्यूट होता है, एक पंचायत भी क्या, एक इंस्टीट्यूट है। तो पंचायत में जो एक चीज बनाई गई है, लॉ बनाई गई है, कानून बनाए, प्रोहिबिटेड किया गया है इन चीजों के बारे में, उन चीजों को कोई कृत्य करता है, कोई एक्ट करता है, वो क्या हो गया? क्राइम हो गया। ठीक है, तो disobeying the ruling, disobeying the law of any types is called crime। ठीक है, देखते हैं, disobedience of law may be termed as crime। disobey करना लॉ को, वो क्या कहलाएगा? क्राइम कहलाएगा। लेकिन हर चीज के डिसओबे करने को क्राइम नहीं कहेंगे। यहाँ भी देखिए, यहाँ कह रहा है कि डिसओबीडियंस ऑफ लॉ मे बी टर्म एज क्राइम बट डिसओबीडियंस ऑफ ऑल द लॉ इज नॉट क्राइम। ठीक है, दोनों में अंतर है। अब कह रहे हैं कि कोई भी लॉ है, उसको हम डिसओबीडियंट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? वो क्राइम हो जा रहा है। और कोई हम कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं तो क्राइम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो चीज के बारे में डिफाइन किया गया कि दिस इज क्राइम और दिस इज पनिशेबल, इफ यू डूइंग दिस यू आर पनिशेबल। अगर आप ये काम करते हैं तो आप क्या होंगे? पनिशेबल होंगे, आपको पनिश किया जाएगा, तब जाके वो कृत्य क्राइम कहलाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो क्राइम जो है वो सोच क्या है कि एक कानून बनाया जाता है, जो एक सेंटर, एक स्टेट जो है, एक देश का जो सबसे महान आदमी होता है, जैसे हम एक राजा सिस्टम ले लेते हैं, तो राजा जो है, मोनार्की में लेते हैं, राजा के वो एक कानून बनाएगी, हम लोग की पार्लियामेंट हम लोग के लिए कानून बनाएगी। तो उस देश का जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के अनुसार जो सबसे हेड है, जो रूल कर रहा है, वो एक कानून बनाएगा। उस कानून को पालन करना, और उस कानून को हम तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? अपराध करते हैं, हम क्राइम करते हैं। और साथ ही मोरल सेंटिमेंट को हम टच करते हैं तो क्या कहलाएगा? क्राइम कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, पहले तो जो कानून बना हुआ है, जो सरकार ने कानून बनाया है कि अगर आप ये करेंगे तो आप फंसेंगे, आप जेल जाएंगे, या फिर पनिशेबल होंगे, या फिर कुछ सजा काटेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या मैंने बताया? सोशल और मोरल सेंटिमेंट। कोई आदमी किसी के मोरल सेंटिमेंट को हर्ट करता है तो इट इज ऑल्सो वन क्राइम। ठीक है, तो देखिए, ध्यान दीजिए कि सोशल सेंटिमेंट क्या है और उसके बारे में क्या कहता है। तो मर्डर, रॉबरी, थेफ्ट,
चीटिंग, ये सब क्या है? आप चोरी कर रहे हैं तो आप, पहली बात तो कानून के द्वारा ये बाधित है, दूसरा क्या है कि मोरल सेंटीमेंट को भी खराब कर रहे हैं। सोसाइटी में आप चोरी करेंगे तो सोसाइटी बदनाम हो रही है, तो उसकी मोरल सेंटीमेंट क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ों में आ गया। तो इन सब चीज़ों को मिला करके क्राइम कहा गया है। आप सिंपल सोचिए, क्राइम यह है कि जो एक विधि द्वारा मना किया गया चीज़, ठीक है, जिसके लिए सजा होता है, या एक है मोरल सेंटीमेंट को, आप किसी के मोरल सेंटीमेंट को हर्ट करते हैं तो वो भी क्या है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं है कि जैसे हिंदू है, देखिए समय समय के अनुसार, टाइम टाइम के अनुसार और लोकेशन के अनुसार, देश के अनुसार, आदमियों के समुदाय के अनुसार क्या होता है, कानून बदलते रहता है। जैसे हम देखते हैं कि आज से 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले और 100 साल पहले मान लीजिए क्या हुआ करता था, सती सिस्टम हुआ करता था हिंदू में। तो क्या था, सती सिस्टम की लड़की जो है अपने, उसके पति मर जा, एक औरत है जो विधवा हो गई है, उसके पति मर गए हैं, तो उसके साथ उसको जला दिया जाता था, अंतिम संस्कार कर दिया जाता था जिंदा ही। तो ये क्या था, सती सिस्टम था। ये एक कानून था उस समय में, हाँ ऐसे करना है, लेकिन समय के अनुसार उसको चेंज कर दिया गया। उसी तरह हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि कोई व्यक्ति जो दूसरा शादी नहीं कर सकता है। वही चीज आप मुस्लिम में देख लीजिए, मोहम्मदन लॉ में क्या है कि एक व्यक्ति 4 शादी कर सकता है। तो वेरी है, अंदर है, एक ही देश में, एक ही घर में, एक ही गांव में डिफरेंसेस दिखा कि जो मुस्लिम और क्रिश्चियन हो गए वो 4 शादी कर सकते हैं, और एक हिंदू फैमिली है वो 1 शादी करेगा। तो एक ही जगह पे आपको दो अलग अलग सेंटिमेंट्स दिखे, अलग अलग मोरल सेंटिमेंट दिखे, ठीक है। तो आप हिंदू है 4 शादी कर लेंगे, कहेंगे उसका शादी हो रहा है, हम कहना करेंगे, ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि उसके लिए विधि द्वारा प्रमाणित है। तो उसी तरह हम देखेंगे कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, ब्रीफ क्या कहेंगे उसको, डेफिनेशन देखेंगे कि क्राइम क्या है, ठीक है। अ क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन, ध्यान दीजिएगा, आप एक काम कीजिए, कॉपी में नोट किया कीजिए, मैं बोल रहा हूँ। अ क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन दैट ब्रेक्स द एग्जिस्टिंग लॉ, इज हार्मफुल टू एन इंडिविजुअल और सोसाइटी एज ए होल। लिखिएगा, ठीक है, मैं एक और आपको बता दूंगा, एंड इज पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है, ध्यान से दीजिए। अ क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन which breaks the existing law, is harmful to an individual or society as a whole। आपको हिंदी में समझाऊंगा मैं, and is punishable by law। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अब क्या करूंगा, पोस्टमार्टम करूंगा। जो ये डेफिनेशन है क्राइम क्या है उसका मैं पोस्टमार्टम करूंगा। तो इसमें क्या है देखिए, अ क्राइम वो कहलाएगा जो एक्ट होता है। व्हाट इज एक्ट, इसके बारे में डिफाइन किया गया है हमारे पीसी में। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि एक्ट क्या है, ओमिशन क्या है, ठीक है। तो अ क्राइम इज एन एक्ट डूइंग समथिंग, कोई कार्य करते हैं, कोई कृत्य करते हैं, हिंदी में उनको कहेंगे कृत्य, तो कोई कृत्य करते हैं, और ओमिशन, और जो किसी काम के लिए मैं बाधित हूँ लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं समझाऊंगा अच्छे से आपको एक्ट और ओमिशन में क्या अंतर है। एक्ट है कि मैं कृत्य कर रहा हूँ, आया इसको मार दिया, आया ढेल दिया, ये कृत्य है, फोर्स है। और एक ओमिशन है, मेरा काम था कि तुमको मैं दवाई खिलाऊंगा, लेकिन मैंने जानबूझकर दवाई नहीं खिलाया कि तुम मर जाओगे। मैं जानता हूं कि ये कुत्ता तुमको काटेगा, लेकिन मैं जानबूझकर कुत्ते को नहीं भगाया हूं कि कुत्ते को भगा दूंगा तुमको ये नहीं काटेगा। तो इस कारण से ये ओमिशन हुआ कि मैं विधि द्वारा, मैं किसी द्वारा बाधित हूं कि मैं ये कार्य करूं, और वो मैं कार्य नहीं करता हूं। देखिएगा दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। एक करता है डूइंग समथिंग, एक्ट कर रहे हैं, और दूसरा क्या, हम काम में नहीं कर रहे हैं। ये दोनों में अंतर है, एक्ट और ओमिशन में। तो अ क्राइम इज एन एक्ट, क्राइम क्या है, एक एक्ट है या फिर एक ओमिशन है जो ब्रेक करता है, तोड़ता है किस चीज को, एग्जिस्टिंग लॉ, जो इस समय कानून एग्जिस्ट कर रहा है। और कानून को कौन बनाता है, पार्लियामेंट। हमारे देश में कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट कोई कानून बनाई है और जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो चल रहा है, उसको हम तोड़ते हैं कृत्य करके या फिर कृत्य न करके, ठीक है। और उसे एक इंडिविजुअल आदमी को, कोई भी एक इंडिविजुअल आदमी हो गया, उसको क्या होता है, उसे हर्ट होता है, तकलीफ होता है, या फिर एज ए सोसाइटी एज ए होल, और पूरे सोसाइटी को उससे तकलीफ होता है, ठीक है। हम क्या किए, गाना बजा दिए, खूब बड़का गाना बजा के डीजे नाइट कर रहे हैं, बगल में बच्चे पढ़ने वाले हैं, सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो क्या हुआ, वो एक कृत्य हुआ जो कि कानून को तोड़ रहे हैं। कानून कहता है कि आप रात के 10 बजे के बाद नहीं बाजा बजाएंगे, नहीं नाच बजाएंगे,
ठीक है, नहीं हम मन में नहीं करेंगे, हम तो खूब बजाएंगे हैं। तो ये कृत्य करेंगे तो क्या होगा, ये कृत्य करेंगे तो आप पनिशेबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा आप क्या होंगे, सजा काटेंगे। तो यही हुआ हमारा क्राइम। ठीक है, बहुत सिंपल मैंने समझाने का कोशिश किया हूं, आप भी समझिए। अ क्राइम इज एन एक्ट, सिंपल, क्राइम इज एन एक्ट और omission that breaks the existing laws, is harmful to an individual or society as a whole and is punishable by law, और ये लॉ के द्वारा पनिशेबल है, बस दिस इज अ क्राइम। यही था क्राइम। हम लोगों ने देखा कि कोई कार्य है जिसको हम लोग करते हैं, ठीक है, उसको विधि द्वारा मना किया गया, मैं उसको करता हूं तो क्राइम कहलाएगा। और बहुत सारे काम है जो मैं मना किया गया लेकिन मैं कर रहा तो क्राइम नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके बारे में पनिशमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं दिया गया है। बात के बाद मैं तुम्हारे घर आया हूँ, तो तुम्हारे घर में टेबल में कॉफ़ी का मग रखा हुआ था। मैंने क्या किया, अचानक से हाथ लग गया और कॉफ़ी का मग गिर गया, ठीक है, और वही जगह पे आपका कप रखा हुआ था, मैं उठा कर उसको पटक दिया। अब इन दोनों में अंतर क्या है, आप देखिए, कार्यकृत तो कर ही रहा हूँ ना, डिसोबीडियंस लॉ, लॉ के में रखा हुआ है, भाई क्या जरूरी है छोला के हमके, लेकिन हमको छुए गिरा देनी और उठा कर पटक देनी। दोनों में क्या अंतर, दोनों में यह अंतर है कि मैं एक गलती से गिराया और दूसरा क्या है, मैं जानबूझ के गिराया। तो इन दोनों में आपको दिख जाएगा कि क्या है क्राइम, क्या है क्राइम नहीं क्राइम है, ठीक है। जो मैं पहला कार्य किया था वो रॉन्ग डूअर था, ठीक है, वो रॉन्ग था, तो उसके बारे में वो टोट था, ये क्राइम है। टोट और क्राइम में भी अंतर होता है, मैं आपको आगे जब समझाऊंगा। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अब आगे देखते हैं कि कौन आदमी क्या कहा है, कौन बड़े लोग में कौन कौन आदमी क्या क्या कहा है। तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या मैंने लिखा है तो बताता हूँ आपको। अन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज फॉरबिडन बाय द स्टैट्यूट और इंजूरियस टू द पब्लिक वेलफेयर। कोई भी कृत्य जिसको मना किया गया है सरकार द्वारा, एक बॉडी द्वारा, कि इससे क्या हो, किसी को हार्मफुल होगा, अगर आप वो काम करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, क्राइम कहलाएगा। उसी तरह ब्लैकस्टोन कहते हैं कि कोई पब्लिक राइट को या फिर पब्लिक ड्यूटीज़ को कोई वायलेट करता है तो वो क्राइम कहलाता है, ठीक है, ब्लैक स्मिथ ये कहते हैं। और केनी कहते हैं कि क्राइम आर रॉन्ग हुज सैंक्शन इज पनिशेटिव एंड इट इज ऑन द नो वे रिजेंबल पैरडन। कहते हैं ये कि कोई चीज़ ऐसा जिसका सजा दिया गया है और आप उस काम को करते हैं, आपको मालूम है कि इस चीज़ से गलत होगा सोसाइटी में, लेकिन आप वो कृत्य करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्राइम कर रहे हैं। ये सिंपल सा था, क्राइम क्या कहलाता है। आगे मैं बताऊंगा कि क्राइम और रॉन्ग में क्या अंतर है, रॉन्ग क्या होता है, रॉन्ग डूअर क्या होता है, सिविल रॉन्ग क्या होता है, इसका कोर्ट कहाँ चलता है। आपने कभी सुना है कि सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है? आपने कभी एलएलबी कर रहे होंगे तो सुने होंगे जरूर कि सिविल लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है, और सिविल कोर्ट में गए हैं तो क्रिमिनल कोर्ट में गए। इन सब चीज़ों के बारे में आगे आपको डिस्कशन करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को समझिए, एक काम कीजिए, फिर से मोबाइल में लगाइए, ईयरफोन में कान में घुसाइए और दोबारा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए। मैं बहुत अच्छे से मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया कि क्राइम क्या है। इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए मैं 3 दिन लगाया हूँ। 3 दिन लगा करके मैं इसके निष्कर्ष में आया हूँ कि हाँ, क्राइम क्या कहलाता है, क्राइम यह कहलाता है। आगे हम आगे बढ़ेंगे क्राइम और सिविल रॉन्ग के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद हम आगे कहाँ बढ़ेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, स्टेजेस ऑफ क्राइम, क्राइम के क्या एलिमेंट होते हैं, क्या स्टेज होता है, अपवाद क्या क्या है क्राइम के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आगे मेंसरिया और एक्टर सीरियस भी आएगा, तो आप वीडियो को में बने रहें और वीडियो में जरूर अपना कमेंट डालें, फीडबैक दें कि हम कैसे बना रहे हैं, क्योंकि किसी का फीडबैक आता नहीं है तो अंदर से इच्छा नहीं करता कि हमें कुछ करूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए और अपना प्यार दीजिए और हमें अलविदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।